एक और जहां आए दिन पति पत्नी में विवाद के किस्से सुनने को मिलते हैं, वहीं दूसरी ओर धार जिले के भीलखेड़ी नेहा दीपक बेमिसाल खाती पति पत्नी का एक ऐसा अनोखा जोड़ा है जो जुगलबंदी कर लोगों को हंसाने का काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर वाहवाही बटोर रहे हैं। दंपत्ति से हमारे संवाददाता बातचीत की, आइए जानते हैं कॉमेडी वीडियो बनाने के पीछे उनका क्या मकसद है। बेबी, आज अपन बाहर खाना खाएं? बेबी, तुमने क्या सोचा कि मैं खाना बनाते बनाते थक गई हूँ? अरे नहीं बेबी, बात वो नहीं है, मैं बर्तन धोते धोते थक गया हूँ। नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं पवन वैष्णव आपको दिखाता हूं आज एक ऐसी खास खबर जो ग्रामीण परिवेश से जुड़ी है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि हमारे साथ जो दंपत्ति बैठे हैं वे ग्रामीण परिवेश में निवास करते हैं। जी हाँ, हमारे साथ नेहा दीपक बेमिसाल खाती जी और दीपक बेमिसाल खाती जी मौजूद हैं। इन दोनों का एक ही काम है, सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना, लोगों को हंसाना, सामाजिक मुद्दों से लोगों को परिचित कराना। और हमारे साथ जो भाई साहब बैठे हैं, ये अपनी जो हमारे भाभी साहब बैठे हैं, इन पे थोड़ी सी भी बंदिश नहीं रखते हैं, परिचय के मोहताज नहीं है। सोशल मीडिया पर खूब वाहवाही बटोरते हैं, खूब लोगों को हंसाते हैं, खूब सामाजिक मुद्दों से जुड़े होते हैं और हज़ारों की संख्या में इनके फॉलोअर्स भी हैं। हम एक संक्षिप्त परिचय करवाना चाहेंगे दीपक भैया से। दीपक भैया, क्या लगता है आपको इन वीडियो को बनाकर कैसा महसूस करते हैं आप? महसूस तो बहुत अच्छा होता है, और क्या है कि लोगों के पास एक छोटा सा मैसेज चले जाता है जो मतलब शादीशुदा लोग हैं कि भैया ऐसा है कि अपनी बीवी को ज़्यादा बंदिश में रखना भी गलत बात है। ठीक है, वो है कि जो आप बंदिश में रख सकते हो, बाकी ज़्यादा बंदिश भी हर चीज़ को ख़राब ही करेगी। एक बच्चा है, बच्चों को आप ज़्यादा बंदिश में रखोगे ना तो वो उल्टे काम उसको मतलब एग्जैक्ट उसे उल्टे काम ही करेगा वो, क्योंकि उसको बंदिश है। उसको थोड़ा छोड़ के देखो तो वो भी फील अच्छा करेगा, नहीं पापा अच्छा करते हैं। उस तरीके से क्या है कि थोड़ा बंदिश क्या है कि ज़्यादा बंदिश मैं भी नहीं देता, बिल्कुल फ्री माइंडेड रहते हैं दोनों, हम दोनों के मतलब ऐसे विचार भी एक जैसे हो जाते हैं उस टाइम पे। तो ये है, और कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ इंटेंशन ऐसा कुछ गलत जाता नहीं हम लोगों का वीडियो बनाने के, उसमें वो बेटर रहता है उसमें कॉमेडी के हिसाब से। देखिए भाभी जी, भैया का तो इंटेंशन ऐसा नहीं रहता है कि आप पे बंदिश लगाए, पर ये जब बंदिश नहीं लगाते हैं तो कैसा महसूस करते हो? उसके पहले जब शुरुआत में आप शादी करके घर आए होंगे, उसके बाद अभी वीडियो बनाने के दौरान कैसा महसूस करते हो आप? अच्छा महसूस करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं शादी के टाइम जब आई थी तो मुझे लगता था बहुत पाबंदी होगी, घूंघट वगैरह होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को लगा कि ये वीडियो बनाते हैं, काश मैं भी ऐसा बना पाती, लेकिन इन्होंने जब थोड़ा सा देखा कि हाँ इसका भी मूड ऐसा हो रहा है कि वीडियो बनाना मुझे अच्छा लगता है ये, तो इन्होंने बोला कि तू भी मेरे साथ वीडियो बना सकती है। तो मैंने भी धीरे धीरे फिर अपना एक्टिंग वगैरह का थोड़ा सा ये किया कि हाँ चलो मेरे को ऐसा आना चाहिए, मैं ऐसा कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने इनके साथ वीडियो बनाना शुरू कर दिया फिर धीरे धीरे। अच्छा, तो पहले सवाल की शुरुआत करते हैं हम भाभी जी से, और एक वाकया याद दिलाना चाहूँगा मैं कि आपने भाई साहब के सामने एक दिन रोटी परोस दी थी। वो रोटी किस टाइप की थी और क्यों परोस दी थी आपने, क्या कारण था? और रोटी इनको बताना चाहती थी कि प्रेस करते वक्त जब आपने मेरी साड़ी में जो रोशनदान बनाया था, वो रोशनदान उस रोटी के रोशनदान से तो छोटा ही था। वो रोशनदान मतलब इन्होंने प्रेस करते टाइम आपके कपड़े जला दिए थे, तो आपने बदला कैसे ले लिया उससे? वही खाना दे के, रोटी जला के, कि आप जिस तरह मेरी साड़ी जलाई है उस तरह की जली हुई रोटी खा के देखिए आप कैसी लगती है। अच्छा भाई साहब, दीपक भाई साहब, एक बात बताइए, एक बार आप सो रहे थे, एक नंबर से फ़ोन आ गया था, है ना? भाभी जी, पहले भाभी जी से ही बात कर लेते। कौन सा नंबर से फ़ोन आ गया? तो अन्नू नाम की कोई लड़की थी ना, अन्नू नाम की। फिर भैया बताएंगे कि क्या था वास्तव में। सच, आपको अंग्रेजी पढ़ने में प्रॉब्लम है या नहीं है मेरे को तो नहीं मालूम है, लेकिन बताइए किसका फ़ोन आ गया था वो अननोन करके कुछ था, लेकिन मुझे अंग्रेजी इतनी आती नहीं है तो मैंने अनु करके रखा। ये सोचा कि किसी अनु नाम की लड़की का फ़ोन है, इसलिए मैंने इनकी पिटाई कर दी। कहाँ का दर्द हुआ था भाई साहब, जरा बताइए। मेरे पूरे शरीर में बहुत भयंकर दर्द हो गया था। मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि एक्चुअली मैं उसको कुछ वर्ड्स भी बताता रहता हूँ अंग्रेजी के, थोड़ा वो है, हाथ कम है, तो वो एक्चुअली लिखा था अननोन, कि अननोन नंबर से फ़ोन आया है। उसके माइंड में क्या हुआ कि ये अन्नू लिखा हुआ है, तो वो तो बिल्कुल एकदम गर्म हो गई, मारने के लिए बिल्कुल उतावली हो गई और बहुत भयंकर तरीके से पिटाई करी मेरी। तो पूरी पीठ भी अच्छी तरीके से लाल हो गई थी मेरी उस समय पे। तो बस यही था, अन्नू और अननोन में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थोड़ी कि क्या है ये। फिर बाद में बताना पड़ा मेरे को कि ये अन्नू नहीं है, अननोन है। ये नंबर जो है अननोन नंबर से फ़ोन आया है किसी अनजान आदमी का। तब जाके उसको समझ में आया, रियलाइज़ हुआ कि मैंने शायद गलत कर दिया कुछ।
मतलब दोनों के बीच में अच्छा कॉम्बिनेशन है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं। भाभी कभी कभी नहीं भी समझते तो फिर आप समझाते हो। मैं समझ जाना पहले ये पड़ता है आपको कैमरे के actually। सामने मार के समझाते, फिर आप फिर बिना कैमरे के भी मार के समझाते हैं आप इन्हें। वो नहीं, एक्चुअली आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, मैंने आज तक रियलिटी में भी ऐसा कुछ वो नहीं किया। बाकी हाँ, उसने बहुत कुछ कर लिया है मेरे साथ वीडियो में एक्चुअली, कि मैंने मार भी खाई है। वो खाली इंटरटेन करने के लिए लोगों की, कि खाली इंटरटेन हो जाओ बस, और कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ गलत इंटेंशन से कुछ कभी किया ही नहीं हम लोगों ने। ये है। शादी के बाद ये तेरा है, ये मेरा है, वो तेरा है, वो मेरा है, हमेशा है ना। एक पति की हमेशा आदत रहती है कि महिला अपने को सम्मान दे और कह दे कि ये हमारा है, हमारा है ना। काफी कुछ चीजें, भाभी क्या क्या चीजें जो कहती मेरी है, मेरी है, मेरी है, कौन कौन सी चीजें इनकी है? बाकी तो मैं पूछ लूंगा भाभी से। वो हुआ क्या था कि हम दोनों एक पार्टी में गए थे, तो वहाँ पे मतलब एक कपल्स को हम लोगों ने देखा। जब वो मतलब उनसे मिले हम लोग, तो उसने उस टाइम पे शायद उनके पास मोबाइल था, तो बोले ये हमारा मोबाइल है, और उनकी वाइफ ने बोला ये मेरा मोबाइल है। तो उस तरीके में थोड़ा मेरा दिमाग में आया, मैंने कहा यार ये हमारा और मेरे में लेके बहुत सारा वो हो जाता है कि कभी कहीं आप ग्रुप में हो या कहीं किसी परिवार में भी हो, तो हमारा और मेरा लेके कुछ अलग ही हो जाता है आदमी, क्योंकि मेरा और हमारा में बहुत फ़र्क पड़ जाता है कि ये चीज़ मेरी है, और अगर अपन 3 बैठे हैं तो ये चीज़ हमारा है। तो उसमें क्या कि 2 आदमी को थोड़ा सम्मान मिलता है कि नहीं हम लोग है, ये हमारा है। तो उस कॉन्सेप्ट पे एक वीडियो बनाया था मैंने कि वो मतलब मैंने उससे मोबाइल मांगा था, तो उसने बोला ये लो मेरा मोबाइल। तो मैंने बोला ये मेरा मेरा क्या करके रखा है, कि बहुत सारे घरों में होता है। तो मैंने बोला ये शादी के बाद तो हमारा करो, क्योंकि शादी हो गई है, अब हम हमारे में हो रहा है कि ये चीज़ हमारी दोनों मिल के है हमारा। तो वो हुआ क्या कि एक ऐसा निकल गया था एकदम से, तो वो कुछ ढूंढने लग गई थी। मैंने बोला क्या ढूंढ रही है यहाँ पे, क्या ढूंढ रही है यहाँ पे? तो उसने बोला कि क्या बोला था भाभी जी, जरा बताइए क्या था वो जो हमारा था? ब्लाउज। मेरा नहीं था, हमारा मतलब आप हमारा ब्लाउज। अच्छा, वो हमारा ब्लाउज ये कौन यूज करता है, आप या ये? नहीं, मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन हर बात पे ये बोलते थे मेरा मेरा क्या करती हो, हमारा बोलो। तो फिर मैंने ब्लाउज का भी बता दिया कि हमारा ब्लाउज। अच्छा, तो ब्लाउज तो मतलब भाभी जी का ही था, लेकिन हमारा हो गया है ना। वो हमारा हो गया। अच्छा भाई साहब, एक बार इन्होंने क्या कर दिया था आपका, मैंने सुना कि चाकू लेके कुछ कर दिया था, वो क्या कर दिया था इन्होंने आपके साथ, है ना? क्या ऐसा क्या कर दिया था कि चाकू लेको इनका आना पड़ा था? वो चाकू लेके क्यों आए थे तो इनसे पूछूंगा। आपने बोला क्या था ये बताइए। मैंने ऐसा कुछ वो गलत तरीके से नहीं बोला था इसको, इसने खाली मेरे को पूछा था इन्होंने कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो। मतलब एक्चुअली इस तरीके से किसी को भी पूछोगे तो बोल देता है कि नहीं नहीं मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ कि तेरे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा, मैं तेरे लिए ऐसा कर दूँ। मैंने कुछ अलग सोचा, मैंने बोला कि तू दिल चीर के देख, तेरा नाम मतलब मेरे दिल पे छपा हुआ है, लिखा हुआ है। अच्छा, दिल कैसे चीरा था? फिर भाभी जी से पूछते हैं कैसे कैसे दिल चीरा था इनका। वो चीरने ही नहीं दिया ना। मैं जैसे ही चाकू लेके आई किचन से, वैसे ही ये उठ के चाकू दे के बोले ये क्या कर रही, तो मेरा दिल चीर के अपना नाम निकाल रही हूँ। तो इतने में तो ये भागे वहाँ से। दिल निकालने ही नहीं दिया ना, चीरने ही नहीं दिया। क्यों नहीं निकालने दिया? क्योंकि दिल किसके पास है आपका, आखिर बताइए, दिल किसके पास है? एक्चुअली दिल तो मेरे अंदर ही है। अगर वो दिल चीरने जाएगी तो फिर उसका जो इतना प्यार करा हुआ मतलब प्यार भरा पति है, ये कुछ भी हो सकता है। दिल चीरने में बहुत बड़ी वो हो जाएगी, हाँ जान हानि को जोखिम हो सकता है। तो उस टाइम मेरे को भागना पड़ा घर से। इसको मैंने बोला कि मेरा दिल चीर के देख, तेरा नाम ही दिखेगा। तो ये तो गई और उसने चाकू को उठाया, बिल्कुल आ गई मेरे ऊपर। मैंने क्या कर रही है, मारेगी क्या? मेरे को उस टाइम भागना पड़ा वहाँ से कि ये मारी देगी, उसको बाद में बता दूंगा नाम कहाँ लिखा हुआ है। बस वो उस टाइम भागना पड़ा थोड़ा। अच्छा दीपक भैया, आपके एक वीडियो में आपको खाने में गजब की खुशबू आ रही थी, है ना? हाँ। भाभी जी क्या बना दिया था उस टाइम वो कटोरी वाले खाने में? भाई साहब खा रहे थे और फिर जब आपने बताया था कि मैंने इसमें ये वो मिला दिया, तो भाई साहब के होश उड़ गए थे। क्या मिलाया था? वो पुदीना, हरा धनिया, वो पतंजलि वाला टूथपेस्ट मिलाया था, उसमें लौंग वगैरह सब कुछ था। जी, तो आपने लौंग, हरा धनिया, पुदीना वगैरह सारा मिला दिया था भाभी जी ने। कैसा स्वाद था उसका? स्वाद क्या, स्वाद तो बहुत अलग ही था। मतलब जो अगर आप टूथपेस्ट करते हो, मैं एक्चुअली देखो पतंजलि का नाम ले रहा हूँ, ऐसा नहीं हो गलत हो जाए कुछ। बाकी वो क्या, जब करते हैं ना तो पूरे मुंह में अलग सा कुछ वो होता है, क्या जलने लग जाता है, अलग काली मिर्च का ज़्यादा स्वाद आ जाता है। तो उससे कुछ ज़्यादा ही अलग आ गया था स्वाद। मैंने बोला क्या डाला है इसमें, डाला क्या है एकदम, मतलब काली मिर्च, पुदीना, हरा धनिया, ये क्या क्या डाल दिया इसमें? तो बोले कि मेरे को मार्केट जाने का टाइम नहीं मिला था, तो मैंने अपना टूथपेस्ट पड़ा था वही मिला दिया इसमें। उसमें भी सारे मसाले रहते हैं। मैंने कहा ये तो कुछ ज़्यादा हो गया अब। मतलब उस टाइम में मैंने गाने में डाला था कि मेरे को मेरी बीवी से बचा लो, पता नहीं मेरा क्या होने वाला है।
अच्छा भाई साहब, एक बार आप भाभी जी से बहुत तंग आ गए थे। तंग आने के बाद आपने डिसाइड कर लिया था कि मैं तो अब रेल की पटरी पर जाऊंगा, है ना? रेल की पटरी पर जाने का आपने डिसाइड कर लिया था। क्यों कर लिया था और क्या करने वाले थे वहाँ? और बात का तो भाभी जी बताएंगे कि आपको क्या बोला था इन्होंने। है वो क्या, एक्चुअली परेशान हो जाता हूँ कभी कभी कि ये काम कर दे तो ऐसा नहीं, ये वाले कपड़े धो दे तो नहीं, ये नहीं धोऊंगी मैं, ऐसा वो करूँगी, पहले तुम करो, पहले तुम पोंछा लगाओ यहाँ पे। ये सब तो मैं थोड़ा तंग हो गया था कि अब बहुत ज़्यादा काम होने लग गया मेरे साथ में, कि प्रोफेशनल हूँ थोड़ा, अब फिर ये सब काम करने लगा तो मैं बिल्कुल हताश हो गया था। मैंने कहा अब मैं सुसाइड ही करूँगा। तो बस कपड़े वपड़े पहन के मैं रेल की पटरी पे निकल गया। उसके बाद मैडम आई मेरे पास बोलने के लिए, आप हमसे पूछिए अब। क्या बोल दिया था आपने ऐसा जो भैया हंस रहे हैं? अब ये एकदम रेडी होके निकले तो मैंने पूछा आप कहाँ जा रहे हो? तो बोले रेल की पटरी पे मरने जा रहा हूँ। तो मैंने बोला कि जाने से पहले कपड़े उतार के जाओ, बाद में धोएगा कौन, वॉशिंग मशीन तो ला के दी नहीं, तो कपड़े तो मेरे को हाथ से ही धोने पड़ेंगे। अच्छा ऐसा है, आपने इसलिए कपड़े की ये चले जाए कपड़े नहीं धोना पड़े आपको ना। अच्छा भाभी जी, आप भैया तो वेल एजुकेटेड हैं, बीकॉम करा जैसा कि, है ना? आपके बारे में सुना है कि आपको अंग्रेजी नहीं आती है, आपको बहुत सारे शब्द बोलने में दिक्कत आती है, आपको याद नहीं रहते, जैसे कलेक्शन है ना? उसके अलावा लोकल है, शर्ट अप है, सर्कल है। भैया कैसे समझाते फिर इन शब्दों का अर्थ आपको? सर्कल का, कलेक्शन का, एक्शन का, इत्यादि शब्द जो भी आपको याद हो, कैसे समझाते भैया, जरा बताएंगे क्या आप? शर्ट अप का तो इन्होंने मेरे को बताया, बोले अपन जब कपड़े खरीदने गए थे तो बोले कि वो शर्ट देखी थी, तो वो भैया ने बोला भैया शर्ट अप कीजिए, शर्ट अप। तो वही मतलब बताया इन्होंने कि शर्ट अप का मतलब वही है, शर्ट अप कीजिए। और वो कलेक्शन वाला मामला, सर्कल वाला मामला, वो भी जरा बताइए। जब सविता भाभी की बेटी उनसे पूछ रही थी कि मैंने पूछा सर्कल का मतलब, तो बोले उनकी बेटी स्कूल जा रही थी, तो उन्होंने बोला कि नहीं स्कूल नहीं, सर ने स्कूल में क्या बोला? तो बोले सर कल मैं स्कूल नहीं आऊँगी, सर कल। तो उन्होंने बताया कि सर स्कूल नहीं आना था, तो बोले सर कल मैं स्कूल नहीं आऊँगी, सर कल। तो बोले वही सर कल मतलब उसका। मतलब भैया आपको काफ़ी झेलते हैं, अंग्रेजी आते नहीं है ना? भैया कितने स्मार्ट दिखते हैं, है ना? भैया कैसे कैसे एडजस्ट करते हैं आप इनके साथ? तो अंग्रेजी बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं आती है। मैं खुद कैसे, मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ बात। एक्चुअली होता क्या है कि अब तो वो क्या है कि अर्धांगिनी हो गई है मेरी, तो जैसा है वैसा झेलना पड़ेगा। अब अगर मना कर दूँ कि मैं नहीं झेलूँ, तो जिस दिन बोला कि हाँ मैं नहीं झेलूँगा, मैं तो नहीं रखना मेरे को ऐसा वैसा रिश्ता, पता नहीं रात रहेगी मेरे पास पूरी रात को, मेरे साथ भी कुछ हो सकता है, डरना पड़ता है। शादी ये मतलब बहुत लोगों के लिए बोलते हैं ना, वो शादी का लड्डू खाना भी पछताने वाला है, और जो नहीं खाता बेचारा वो भी पछताता रहता है। तो वही वाली बात आ जाएगी फिर बाद में कि अगर इसको मना कर दूँ तो मेरे पे भी दिक्कत, मैं भी प्रॉब्लम में, वही है। अच्छा एक बार भाभी जी आप मायके गए हुए थे, आप परेशान हो गए थे मायके में, और भाई साहब को आपने फ़ोन लगा दिया था कि अरे आ जाओ लेने। भाई साहब का जवाब सुन लेते हैं कि भाई साहब ने क्या जवाब दिया था आपको, और फिर आपका भी सुन लेंगे। मैंने इसको बोला था कि एक काम कर, 2-3 दिन वहीं पे रह ले, क्या दिक्कत है, मायके गई है तो 2-3 दिन वहीं स्टे कर। फिर उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया कि मेरा तो जाने का ही मन नहीं हुआ। क्या बोल दिया था आपने? ऐसा क्या कर दिया था आपने भाई साहब के ऊपर? कौन सा जादू कर दिया था? अरे मायके गई हुई थी, मेरे को पसंद नहीं था कि वहाँ मम्मी पापा भैया भाभी जीजू सबसे 3-3 बार लड़ाई कर ली। जो मज़ा आपसे लड़ने में है वो इनसे लड़ने में नहीं है, इसलिए आप मुझे लेने आ जाइए। मतलब भाई साहब आपसे लड़ने में भी भाभी साहब को काफ़ी मज़ा आता है। एंजॉय लेके लड़ती है मुझसे क्या। अच्छा घर में किन किन लोगों का सहयोग आपको इस वीडियो बनाने के दौरान मिलता है? आपको खास तौर पे आपको किस किस का मिलता है और कैसा महसूस करते हैं आप? मेरे को ये वीडियो बनाने में मेरे को सबका सपोर्ट है। मेरे घर में मेरे पिताजी हैं, मेरी माताजी हैं, सबका सपोर्ट रहता है। हम मतलब 4 जने हैं घर में, और मेरी 2 बहनें हैं। तो मेरे को मेरे पापा का सपोर्ट और मेरी मम्मी का सपोर्ट, उन्होंने आज तक कभी ऐसा उठा के भी नहीं बोला कि क्या कर रहा है तू। ये मतलब खाली वीडियो के लिए भी नहीं, हर चीज़ के लिए भी उन्होंने खाली बढ़ावा दिया है कि हाँ तू अगर ये कर रहा है तो मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ खड़ा हूँ, सपोर्ट में खड़ा हूँ। बस ठीक तरीके से इस फ्लो में चलते रहे। मतलब पापा का, मम्मी का, और सबसे रही बात तो वाइफ का, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। कहा जाता है कि एक आदमी की सफलता में एक औरत का हाथ होता है। आपके साथ तो अब औरत में सफलता का हाथ, तो क्या आपकी वीडियो काफ़ी पॉपुलर होती है भाभी जी के साथ से, उनके साथ में बहुत है ना? तो और भी जो पुरुष हैं जिनका महिलाओं के साथ सामंजस्य आसानी से स्थापित हो गए, इसको लेकर आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि छोटी मोटी परेशानियाँ सबके घर में होती हैं। हर घर में बर्तन 2 हैं तो बजेंगे,
क्योंकि वो ठनकते ज़रूर हैं। ये छोटी मोटी चीज़ों को आप मूव ऑन कर दो, बिल्कुल दिमाग से हटा दो कि नहीं ये सब क्या है, छोटी मोटी चीज़ों के अगर रिश्ता ख़राब हो, लड़ाई हो, हर बार लड़ाई ये वो तो गलत है। बीवी पे बहुत सौ को मैंने देखा है कि शक ज़्यादा करना, कि बहुत ज़्यादा शक है ये वो। थोड़ा फ्री रहो, खुद भी फ्री रहो, सामने वालों को भी फ्री रखो, तो पता चलेगा कि रिलेशन क्या होता है। आप किसी पे प्रेशर दे रहे हो, बेचारा झेल झेल के एक लिमिट प्रेशर होता है आदमी के ऊपर भी, कि उसको झेलने के बाद में फिर उसके अंदर से भी जैसे ज्वालामुखी फूटती है वैसा ही कुछ होगा, फिर रिएक्शन भी गलत ही होगा उस चीज़ का। तो इतना मत रखो। यही है कि पारिवारिक जीवन है। आप घर पे आपके पापा मम्मी बहन भाई सब हैं, और जो वो आगे वाला जो आपकी वाइफ हैं जो वो सब कुछ छोड़ के आपके पास आई, तो किसके भरोसे हैं? खाली आपके भरोसे। अगर आप उसको ही मतलब इतना वो करोगे तो मतलब नहीं। मेरा इंटेंशन खाली वीडियोस बनाने का और ये सब इसी का रहता है कि इतना ज़्यादा प्रेशर, इतना ज़्यादा शक, इतना ज़्यादा बंदिश में मत रखो किसी को भी, वाइफ से लेके नहीं, हर चीज़ में यही है। ये इंटेंशन रहता है हम लोगों की वीडियो का, और कुछ भी नहीं। भाभी तमाम तरह की सुविधाएं भाई साहब आपको दे रहे हैं, पूरी खुली छूट दे रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा लगता है कि इतना अच्छा ससुराल मिला है, इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं कि ना किसी चीज़ खाने पीने की पाबंदी है ससुराल में, ना ऐसा कि घूंघट वगैरह लो, घूंघट से फ्री रहो। शर्म आँखों में होनी चाहिए, घूंघट में नहीं, फेस पे नहीं कि फेस को ढक के रखो, इसी में लाज लज्जा है आपकी। लेकिन ये है कि आप सास ससुर और माता पिता का, जैसे माता पिता का सम्मान करते हो वैसे ही सास ससुर का करो। सास ससुर को भी अपना माता पिता ही समझो कि उधर के माता पिता आप छोड़ के आए हो तो यही आपके माता पिता हैं। इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मेरे सास ससुर मेरे माता पिता बने, और मुझे अपने मायके के माता पिता की इतनी याद नहीं आती ससुराल में आने के बाद। कि लड़कियां ससुराल जाती है तो वो वहाँ से यही कहती है कि मम्मी मुझे जल्दी लेने भेज दीजिए, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, वो काफ़ी टाइम हो गया है, ससुराल का सपोर्ट ऐसा है वैसा है। लेकिन मेरा सब बहुत अच्छा है, जैसे मायके में सपोर्ट है वैसे ही ससुराल का भी सपोर्ट है। मेरे को ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं अपने ससुराल में हूँ। अगर मायके में मैं 6 महीने भी नहीं गई और ससुराल अगर साल भर भी रुकी हूँ तो मेरे को यही लगता है कि मैं अपने मायके में ही हूँ। और मायके भी जाना होता है, ऐसा मायके वालों से मिलना होता है, तो ऐसा नहीं कि नहीं अभी तो गए थे रह के आए हो। मायके में जाना होता है अगर, तो बोलते हैं कि चलो मैं आपको मिलवा के ले आता हूँ। सुबह से शाम तक लेके जाते हैं, सबसे मिला जुला के वापस लेके आ जाते हैं। तो ऐसी पाबंदी कुछ नहीं है कि ये ससुराल में हो तो ये नहीं खाना है, तुम ऐसा खाओ हम ऐसा खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ऐसा सब ये है कि नहीं घूंघट लेके रहो, आप वीडियो वगैरह कुछ नहीं बना सकते हो। तो मेरा ये बाकियों से भी यही कहना है कि आप घूंघट पे इतना ये मत कीजिए, और जितना हो सके उनके साथ मिलजुल के रहिए, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, वो अपने मायके को, ससुराल को अपना मायका समझने लगेगी। अच्छा भाभी थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं। जैसा कि आप अभी बता रहे हो चर्चा में कि यहाँ पे बंदिश नहीं रखते हैं, आपको आना जाने देते हैं, खुली छूट रखते हैं। एक वीडियो बनाया था आपने रक्षाबंधन को लेके, एक मैसेज देना चाहते थे आप लोगों को, है ना, बंदिश ना हो अपनी बीवी पे। थोड़ा सा उसके कुछ अंश बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ, जब ये वीडियो पे अपने वो फ़ोन पे अपनी बहन को बोल रहे थे कि तू राखी के हर बार 2-3 दिन पहले आती, इस बार भी तुझे आना पड़ेगा। लेकिन जब मैंने इनसे कहा कि मैं भी इस रक्षाबंधन अपने मायके चली जाऊं, तो इन्होंने पहले मना कर दिया कि मेरी बहन आएगी, उसकी देख रेख कौन करेगा, उसको कुछ चाहिएगा तो कौन देगा। तो यही सामने वाले का भाई भी सोचता होगा कि मेरी भी बहन आए और वो भी मुझे रक्षाबंधन पर राखी बांधे और मेरे प्रेम भाव बना रहे हमारा। अगर आप उनको भेजोगे ही नहीं तो उनका भाई का भी तो मन दुखता है। इस तरह जिस तरह आप अपनी बहन को बुलाना चाहते हो, इसी तरह कोई दूसरा है वो भी अपनी बहन का वेट करता है कि मेरी बहन आएगी, रक्षाबंधन पर राखी बांधेगी। तो इन्होंने जब मना किया तो मुझे बहुत बुरा लगा कि ये अपनी बहन को बुला रहे हैं और मुझे मना कर रहे हैं। लेकिन जब इन्होंने बोला कि नहीं तुम भी किसी की बहन हो, तुम भी जा सकती हो, तुम भी अपने घर चली जाओ, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि ऐसे हर किसी के हस्बैंड होना चाहिए कि सबके भाइयों के बारे में वो सोचे। अच्छा, तो आपको काफ़ी अच्छा लगा, वास्तव में अच्छा लगा कि वीडियो में अच्छा लगा? नहीं, वास्तव में अच्छा लगा। जिस दिन मैं अपने मायके जा रही थी उसी दिन हम लोगों ने ये वीडियो शूट की थी, तो इसीलिए मेरे को ये कि जिस तरह ये अपनी बहनों को ला रहे हैं, उसी दिन इनकी बहनें भी आई थी और उसी दिन मैं भी अपने मायके गई थी। अच्छा, तो भाभी जी आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगी, और जिस चैनल जो आपको प्रसारित कर रहा है उस चैनल के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि औरतों को दबेलदारी में ना रखें,
उन्हें भी खुली छूट दे कि वो अपना घूमना फिरना खाना पीना सब अपने, जैसे एक आज़ाद पंछी रहता है उसी तरह आप औरतों को भी आज़ाद पंछी की तरह रखें कि वो भी घूम फिर के भी अपने घोंसले में ही आ जाए। और अगर आप उन्हें घोंसलों में ही दबा के रखोगे तो वो घुट जाएगी। और बहुत जगह ऐसा होता है कि दबा दबा के रखते हैं तो कोई आत्महत्या करता है, कोई जहर खाता है, कोई फांसी लगाता है। तो अगर आप इतनी खुली छूट देंगे उनको, इतनी ज़्यादा, मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत ज़्यादा ही दो, लेकिन इतना कि जितना वो अपने मन को शांत कर सके इतना करो तो ये कुछ भी नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, तो दीपक भाई अंतिम चरण में हम चल रहे हैं। जिस प्रकार आपके वीडियो बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भाभी साहब की होती है ना, ऐसे ही हमारे इस जो हम खबर तैयार कर रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे कैमरामैन की। हमारे कैमरामैन को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? कैमरामैन से, आपके जो कैमरामैन हैं उनसे मिला हूँ, शायद कहीं मिला हूँ, मेरे को फेस भी उनका सा याद आ रहा है। बाकी आदमी बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब फ्रेंडली हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अभी थोड़ी देर में मुलाकात हुई और थोड़ी देर में दोस्ती भी हुई हमारी। बहुत अच्छे आदमी हैं ये। चैनल के जो दर्शक हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस बारे में? जीवन के बारे में, जीवन को कैसे जीना चाहिए, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? आप ना अगर कहते हैं कि जीवन को आप एक ये सोचो कि आप एक छलावे से जी रहे हो। पहली बात, जैसे बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते ना तो पीछे पकड़ के पकड़ते हैं पहले, फिर उसको बोल देते कि बेटा मैंने छोड़ दिया तेरे को, तू चला, तो फ्री हो जाता है वो। कि नहीं, उसको लग तो रहा है कि पकड़ के रखा है, बाकी उसको अपन ने छोड़ दिया है कि तू चला, उस टाइम सीख जाता है। जीवन हर कोई ऐसा नहीं है कि ये हुआ वो हुआ तो आदमी दब के बैठ जाता है। प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं, हर चीज़ में आती हैं। बाकी जीवन अगर खुले दिल से जियो आप, तो जो हो रहा है होने दो। कल का मत सोचो कि कल क्या होना अपने साथ, आज जी लो अच्छी तरीके से, यही समय है जीने का। उसके बाद तो फिर बस अगर कुछ बीमारी ने पकड़ लिया तो बैठे रहोगे पूरी ज़िंदगी, फिर यही करना है। बाकी जो जीना है पूरा, किसी से मिलो तो हंस के मिलो, दोस्ती यारी बढ़ाओ और कुछ नहीं। तो ये थे हमारे साथ नेहा दीपक बेमिसाल खाते जी। संयुक्त रूप से कह रहा हूँ क्योंकि दोनों दो हैं लेकिन एक ही है ना, दिख दो रहे हैं लेकिन दो जिसमें एक जान है, ऐसा कह सकते हैं। काफ़ी अच्छे वीडियोस बनाते हैं, काफ़ी लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये दुनिया को वो संदेश देना चाहते हैं कि पत्नी अगर हमारे साथ है तो हम दुनिया की किसी भी जंग को आसानी से जीत सकते हैं। कैमरा पर्सन योगेश चौहान के साथ बदनावर से विशेष संवाददाता पवन वैष्णव की एक खास रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश द्वारा हम ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को कवरेज करने के लिए खबर मध्य प्रदेश के संवाददाता पवन जी वैष्णव जी और उनकी टीम का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया सहित तमाम खबरों को पाने के लिए खबर मध्य प्रदेश न्यूज़ चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। जय श्री श्याम।